हेलो क्लास, इंडियन पॉलिटी विद 30 डेज विद राणा सर में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 39 आप सभी के सामने है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ये 3 टियर सिस्टम कब आया हमारे देश में, इसने हमें क्या क्या चीज़ें दी, इससे क्या बेनिफिट क्या लॉसेस मिले, इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए ये लेक्चर आपके लिए है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं राणा सर। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। तो आइए बिना देरी के अपने इस लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आने लगे। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब बेटा हमने क्या किया था, हमने पहले पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें पीएम प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट कैब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा। फिर पार्ट 6 आया जिसमें हमने स्टेट के बारे में सारी चीजें पढ़ी, सीएम, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या हुआ, इससे आपको पता चलेगा यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो टाउन तहसील्स हैं, जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं, इनका क्या होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, इसके बारे में बात करनी बाकी रह गई थी। अब ये सारी चीजें जो हैं यही बनाती हैं आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगर आप ध्यान देंगे तो यही तीनों चीजें मिलकर आपका बनाती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद के सरकार चलाने का प्रयास होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब एक नियंत्रित रूप से चलती है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज हो सकती है। बड़ा गांव का प्रधान ही गांव चलाता है, कोई और नहीं, ये चीज एक हकीकत है और इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसी तरह से चुनाव प्रारंभ होते हैं और चीजें की जा सकती हैं। इसी से रिलेटेड आज का लेक्चर है। अच्छा लगेगा, स्टे ट्यून्ड रहें आप इसके साथ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सेगमेंट है। द टर्म पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ग्रास रूट लेवल पे काम हो, मतलब जमीनी स्तर पे कार्य करने के लिए इसे डेवलप किया गया। It is interested with the rural development. It was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment 1992. देखिए प्रयास 1958 से चल रहे थे, पर 1992 में इसकी एक्सेप्टेंस मिली और तब से इस चीज को हमने करना स्टार्ट किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के एवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ये आपका शेड्यूल 11th में है और ये पार्ट 9th है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें दी गई हैं, 29 फिनोमिना दी गए किस तरह लोग काम करेंगे। इससे पहले हमने शेड्यूल 6 पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6 पढ़ा था। इसके बाद अब बेसिक चीजें कि भाई देखिए ये भी काम करते हैं, इनको भी बहुत हेल्प मिलती है, ये भी बहुत मदद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आपका जो पार्ट 9th में दिया गया है इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ चीजें दी गई हैं और उसके साथ ये बताया गया कि भाई 3 टायर सिस्टम है क्या। तो बेटा 3 टायर सिस्टम है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती हैं और जिला परिषद आता है। इतनी चीजें मिलके बेटा इसके लिए काम करती हैं, तब ये चीज पूरी होती है। यही चीजें आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया जाना है। आइए इसको पढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज कैसे हुआ, बात ये आती है कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से इसकी कहानी बनी। तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आप ध्यान दें तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारी बातें चली, कई सारे इश्यूज बने, बट बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो डिसीजंस दिए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। 1957 में इन्होंने जो कहा उसमें इन्होंने कहा कि भाई नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और प्रोग्राम के साथ कुछ चीज़ें इन्होंने बोली। इन्होंने कहा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होना चाहिए और ब्लॉक लेवल और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। ये 3 टायर सिस्टम ही आपके लिए काम करेगा। इसी के बारे में पंचायत और समिति और जिला परिषद बनना है। देखिए 73rd अमेंडमेंट आपका पंचायती राज से, 74th आपका म्यूनसिपालिटी से। ये रूरल डेवलपमेंट देखती है, अर्बन डेवलपमेंट देखती है। तो अभी हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं।
इन्होंने कहा सारी प्लानिंग इफेक्टिव सब इन्हीं बॉडीज को दी दी जाए, पंचायत समिति ही सारी एग्जीक्यूटिव चलें, जिला परिषद की चीजें देखें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन हो, इनको रियल में पावर दे दी जाए जो अभी तक नहीं दी गई। सरकार सारी पावर एक्यूरेट नहीं देती, एडिक्वेट रिसोर्सेस और दिए जाएं ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाए, ना तो फंड से ना एडिक्वेट है, ना एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इनके सारी कंट्रोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज को दी कर लेती है। अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व विद इफेक्टिव डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन पर्सन। ये अगर सिस्टम सही से चलता है तो फ्यूचर इससे बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में। बट इसके बाद भी रिजिड पैटर्न रहा कि भाई इसको कैसे बनाएं कि एक यूनिफॉर्म चीज आ जाए हर जगह, जो बहुत इम्पॉसिबल था। लोकल कंडीशन हर जगह की अलग थी। देखिए हमारा देश वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, तो डाइवर्सिफाई नेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, बट बेसिक प्रिंसिपल ब्रॉड फंडामेंटल आइडेंटिकल थ्रू आउट द कंट्री है। राजस्थान पहला स्टेट था आज़ादी के बाद जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया। 1960 तक सबके यहाँ आ गया था, पर इनका टेन्योर, कंपैशन, फंक्शन, फाइनेंस इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे राजस्थान ने 3 टायर और तमिलनाडु ने 2 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया। न्याय पंचायत भी एस्टेब्लिश कर दी गई। अब प्रॉब्लम थी कि इलेक्शन कराएंगे, जरूरत पड़ेगा, नहीं कराएंगे, कोई मैंडेशन तो था नहीं, तो ये चीज़ प्रॉपर नहीं चल रही थी। फिर अशोक मेहता कमेटी आई, इन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा 15,000 से 20,000 जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पर विलेज पंचायत बना दी जाए। इन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट्स बोले, ये सब जरूरी नहीं है, बट एक बार आप फिर भी रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, इन्होंने क्या क्या बोला, वो सब चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है, तो एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज की थी, एक मिनिस्टर अपॉइंट होना चाहिए पंचायती राज का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो इन चीजों को देखेगा। एसटी/एससी की सीट रिजर्व होनी चाहिए, आज भी चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए, ये कर दिया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद जीवी के राव कमेटी आई थी, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें दी। ये सब हमें पढ़नी नहीं है कमेटीज के बारे में, इनसे मतलब नहीं। एल एम सिंघवी कमेटी राजीव गांधी के टाइम पे आई थी। राजीव गांधी ने भी कोशिश की करने की, बट जो इन्होंने किया यहाँ पर क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी देने की कोशिश की, बट इन्होंने एक प्रॉब्लम ये दी कि भाई राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब कोशिश की, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की, बिल तो लाए जो लोकसभा में पास हो गया, पर राज्यसभा ने पास नहीं किया। राज्यसभा ने कहा अब बहुत ज्यादा फेडरल सिस्टम ला रहे हैं, सेंट्रली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेंट्रली से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा भाई ये चीज गलत है। वीपी सिंह ने फिर ट्राई किया। इसके बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने अनाउंस किया कि वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर अंडर द चेयरमैन वीपी सिंह ने डिस्कस किए इशू को स्ट्रेंथ करने के लिए। कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव किया प्रपोजल, इंट्रोडक्शन हुआ, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा 1990 में इसको लाया गया, बट तब भी नहीं पास हो गया। फिर फाइनली कांग्रेस वीपी नरसिम्हा राव के समय पे आई, इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सारी चीजें की, उन्हें यूनिफॉर्मिटी दी और कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाल दिया। 24 अप्रैल 1993 से इस तरह चलने लगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक्ट ने पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, इंटाइटल्ड था पंचायत वर्ड आया, और 243 से 243 वो तक इसमें आए। इन एडिशन द एक्ट हैज आल्सो एडेड न्यू 11 शेड्यूल, 11वां शेड्यूल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्कीम कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम है जो पंचायत को दिए गए। आर्टिकल 243 जी एक्ट जो है वो प्रैक्टिकल शेप देता है। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि हर एक स्टेट की जिम्मेदारी विलेज पंचायत का। 243 यही कहता है कि स्टेट ने ये चीज सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कर दी। दिस आर्टिकल फॉर्म अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल 40 बोलता है उसको हमने यहाँ पर डीपीएसपी को फुलफिल कर दिया, ये चीज बताई गई। दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला कंपलसरी एंड वॉलेंट्री। कंपलसरी एंड वॉलेंट्री में क्या होता है, कुछ ऐसे कंपलसरी वर्क हैं जो प्रोविजन है जो स्टेट ने एक्ट में डाले हैं, कुछ वॉलेंट्री हैं। जो बेटा वॉलेंट्री होते हैं वो सरकार क्यों देगी, जब तक रिटर्न नहीं है कोई चीज क्यों देगी, तो कंपलसरी वो तो इन्हें मिल गए। वॉलेंट्री चीजें बहुत खराब लेती है। वॉलेंट्री प्रोविजन है ना, वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तो स्टेट पे डिपेंड करता है। दस वॉलेंट्री प्रोविजन ऑफ इट इंश्योर द राइट ऑफ स्टेट टू टेक लोकल फैक्टर। जो वॉलेंट्री प्रोविजन होते हैं उसमें सरकार देखती है जोग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर चीजें कंसीडर करती है, तब नया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है। देखिए कंट्री डाइवर्स है, चीजें बहुत बदल सकती हैं, बहुत चीजें बन सकती हैं, तो इस हिसाब से यहाँ चीजें चलती हैं। दिस एक्ट इज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन। ये जो एक्ट बनाया गया है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे काम कराता है। इट ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यहाँ पे प्रतिनिधित्व की जगह प्रतिभागी बना दिए गए गांवों को भी। दिस इज अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट टू बिल्ड डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेंट फीचर क्या है इसके, तो ग्राम सभा।
देखिए ग्राम सभा होती है हर जगह पंचायती राज सिस्टम में। यहाँ पर 18 साल से ऊपर जो भी बंदे होते हैं इलेक्टोरल में रजिस्टर्ड होते हैं वो वोट करते हैं। यही असेंबली होती है जो पंचायत में वोटर्स रजिस्टर्ड है, यही आपकी ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम चलता है, इंटरमीडिएट, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये क्या यूनिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर कहलाता है पूरी कंट्री में। स्टेट की पॉपुलेशन जब 20 लाख से नीचे है वहाँ इंटरमीडिएटरी लेवल को हटा दिया जाता है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही चीजें रहती हैं। Election members and chairperson. The member of Panchayat village intermediate district level elected directly by the people. Members of the Panchayat at the village and intermediate and district level shall be elected. अगर मेंबर्स देखेंगे तो वो इलेक्ट किए जाते हैं। फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। जो मेंबर्स ग्राम पंचायत में बन गया उसके बाद इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन होंगे उसमें इलेक्टेड मेंबर होगा पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हाउएवर चेयरपर्सन ऑफ पंचायत विल बी इलेक्टेड इन अ सच मैटर। ये कैसे इलेक्ट होंगे इसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बनाएगी कि भैया इन्हें किस तरह आपको इलेक्ट करना है, इसके रूल्स हम बनाएंगे। हर एक स्टेट के अपने लेजिस्लेचर के अलग अलग रूल हो सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हर पंचायत में 3 लेवल में प्रपोर्शन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट मिलती है। फर्दर इस लाइक से रिजर्वेशन देता है चेयरपर्सन को भी। अदर में एसटी एससी लेवल पे एक्ट प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ वुमेन। जितनी सीटें उसमें 1/3 वुमेन को दी गई है, बहुत बड़ी चीज है ना। और इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू एसटी एससी की वुमेन को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो वुमेन के लिए एक सीट दी गई है। फर्दर नो लेस देन 1/3 सीट ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन पंचायत, 1/3 सीट चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत राज का जो है उसकी भी वुमेन को रिजर्व कर दी गई है। तो यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात की गई है, बहुत बड़ी चीज होती है जो इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, टर्म 5 साल का होता है हर लेवल में, बट अगर उससे पहले डिसॉल्व होती है पंचायत तो जो नया फ्लैक्स इलेक्शन होगा वो तभी तक रहेगा जब तक कि वो सीट कंप्लीट नहीं होती, मतलब 5 साल एक्सपायर होने से पहले। या अगर डेसोल्यूशन होता है 6 महीने बाद फिर से होगा और डेसोल्यूशन तक ही उनको पोस्ट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ एट द टाइम फोर्स प्रपोज इलेक्शन लेजिस्लेचर स्टेट कंसर्न। स्टेट ने जो है जिस लेजिस्लेचर के इलेक्शन के चुनाव बनाए उसके थ्रू अंडर द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है तो। However, no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 year of age as he attained the age of 21 year. 21 साल से ऊपर जो हो गया उसे 25 साल से नीचे है तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। फर्दर और डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है कि किसको कैसे बनाना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है, वही सारे चुनाव लगाता है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, उसकी सारी पावर वैसी होती है जैसे हाई कोर्ट के जजेस की होती है, तो इसको कोई निकाल नहीं सकता। ये वैलिड इलेक्शन कराता है ताकि कोई डिसएडवांटेजेस यहाँ पे होना है। पावर एंड फंक्शंस, लेजिस्लेचर इनवाइट पंचायत को कुछ पावर अथॉरिटी देती है जिसे वो कर सकते हैं अपनी सरकार चलाने के लिए। सच स्कीम में कंटेन प्रोविजन कि इनकी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके बारे में बात की जाती है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ द प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए प्लान करना। दूसरा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एट मे बी इंटरेस्टेड इन 29 मैटर लिस्टेड। जो 29 मैटर लिस्टेड है उनसे 11 शेड्यूल में जो बात बोली गई है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। फाइनेंसेस, स्टेट लेजिस्लेचर को पंचायत टू लिवाइव कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, उनको टैक्स ड्यूटी टोल फीस कलेक्ट करने का है। पंचायत असाइन द टैक्सेस ड्यूटीज टोल फीस कलेक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं, जो कलेक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट होगी वो भी है ना स्टेट गवर्नमेंट जो असाइन कर। प्रोवाइड द मेकिंग ग्रांट इन एड टू पंचायत टू फॉर्म कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ग्रांट इन एड मिलेगी है ना ताकि पंचायत भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चीजें ले पाए। प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन फंड फॉर क्रिएटिंग मनीज फॉर द पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन फंड क्रिएट करता है पंचायत के लिए। Finance Commission. The governor of the state shall, after 5 year Finance Commission, review the position of panchayat. Principal should be governed. The distribution between the state and the panchayat. नेट प्रोसीड टैक्स टोल ड्यूटी सही है, सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ड्यूटीज असाइन की गई पंचायत को ठीक से हुई कि नहीं। ग्रांट इन एड पंचायत को जो कंसोलिडेटेड फंड से मिली कि नहीं दी। इंप्रूवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत के लिए काम करना। मैटर रेफर्ड गवर्नमेंट इंटरेस्ट का होगा, फाइनेंस जो उनका है उनको चूज करना। Central Finance Commission also suggests the measure indeed to augment consolidated fund of state and supplement the resource of panchayat in the state on the basis of recommendation made by the Finance Commission of the state. Finance Commission का जो recommendation है उसके through. Exempted state and the areas, यहाँ पे exempted states में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है,
द शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट में मणिपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। However, the Parliament may extend the provision of schedule areas subject to exception and modification of specific. ये इन चीजों को बदल भी सकते हैं। Under the provision of Parliament has enacted provision of पंचायत extension of schedule areas act। भाई पैसा बनाया गया था, ये बनाया गया था schedule areas में भी पंचायत लाई जा सके। Continuance of existing laws of panchayat. The seats of relating panchayat shall continue in force until the expiry of 1 year from the commencement of this act. इसको हर एक स्टेट को ले जाना था, न्यू पंचायत इंस्टीट्यूशन अपना बनाना था 1 साल के अंदर, और इसको बनाने के बाद इसको एक्सपायर कर सकते थे। हाउएवर और पंचायत एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, जैसे एक्ट आया वैसे स्टार्ट हो गया था और डिसॉल्व हो गई, लेजिस्लेचर उससे पहले हो गया था। मेजोरिटी स्टेट ने पंचायती राज एक्ट 1993-94 में पास कर दिया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब 1 साल के अंदर आपको बनाना था और बना लिया था। बार टू इंटरफेयर्स इलेक्टोरल मैटर। The acts और बार electoral matters of पंचायत लेती हैं that declare that the validity of any law relating to the delimitation of the constituencies and allotment of the seat to such constituencies cannot be questioned in any court। अगर कोई भी काम ये लोग करते हैं, लॉ जो ये बनाते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। नो इलेक्शन इन एनी पंचायत बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटिशन। इसको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, इलेक्शन पिटिशन अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई रूल बनाती है, अथॉरिटी है, उसके बाद ही हो सकता है। Compulsory voluntary provision. Now we will identify separately compulsory obliquely provision. Compulsory provision. ग्राम सभा विलेज की होगी, स्टेब्लिश द पंचायत और इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन सीट्स की पंचायत विलेज में होगी। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा चेयरपर्सन का पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल में। 21 साल मिनिमम एज है इलेक्शन कंसिडर करने की। रिजर्वेशन ऑफ द सीट पाई जाएगी ST/SC के लिए। 1 टर्म सीट वुमेन के लिए इंश्योर होगी। टर्म 5 साल का है, पर अगर बीच में जाते हैं 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा के रिमेनिंग टर्म में नया बंदा आ जाता है, इससे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा इन चीजों को कराने के लिए। वॉलेंट्री प्रोविजन giving representation of the member of the parliament both the houses and the state legislature in the panchayat at different level falling within the constituencies, providing reservation of seats both members and chairperson for backward classes in panchayat at any level, granting powers and authority to the panchayat to enable them to function as the institution of local self government। इनको पूरा मौका मिलता है कि अपनी तरीके से काम करें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन पंचायत, प्रिपेयर प्लान, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, इनके लिए 29 फंक्शन लिस्ट किए गए, उनको फॉलो करेंगे। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर टू पंचायत, दैट इज ऑथराइजिंग देम टू लिवाई, कलेक्ट एप्रोप्रिएट टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, इनको पावर है। पेस एक्ट जो था द 9th शेड्यूल में 5th शेड्यूल एरियाज जो है उनमें डाला गया। हाउएवर पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन, जहाँ चाहे वहाँ इस प्रोविजन को पंचायत में डाला गया कि जो भी आपके पैसा में आएंगे उनको भी यहाँ डाला जा सकता है। स्टेट है 5th शेड्यूल एरियाज, 9th स्टेट है 5th शेड्यूल एरिया जिनको डाला गया है। दीज आर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। दीज 9 स्टेट हैव इनेक्टेड रिक्वेस्ट कॉम्प्लिकेशन अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट। तो पेशा इनके यहाँ चलता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है भाई। 5/9 में ये डाला गया कि जहाँ पे सर्टेन मॉडिफिकेशन कर दें, बल्क ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल का है, वहाँ पे पैसा लाना चाहिए, है ना। विलेज पंचायत डेमोक्रेसी में ग्राम सभा की एक्टिविटीज बढ़ा दें, सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो, सेफगार्ड और प्रिजर्व करें ट्रेडिशन कम्युनिटीज के, टू empower पंचायत टू appropriate level to specify power of tribal requirements, to prevent पंचायत at the higher level for assuming the power and authority of पंचायत at the lower level of ग्राम सभा के लोअर लेवल तक ये चीजें चलती रहें। फीचर द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ पंचायत इन द शेड्यूल एरिया शैल बी consents with the customary laws, social and religious practices and traditional management practice of community resources। पहली चीज। दूसरी, a village shall ordinarily consist and habitate in a group of habitation or a group of hamlets comprising community managing its affair according to the tradition and custom। जो भी इनका ट्रेडिशन कस्टम है उसको वो चला रखें, उसको चेंज ना करें। एवरी विलेज शैल हैव ग्राम सभा, जहाँ पे इलेक्टोरल रोल पंचायत का विलेज लेवल पे होता है। एवरी ग्राम सभा शैल compete and safeguard and preserve the tradition and custom of the people, जो ट्रेडिशन कस्टम है उनको बना के रखें और डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करें। एवरी ग्राम सभा सेल जो भी प्लान प्रोग्राम होंगे उनको अप्रूव करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन होगी, पॉवर्टी खत्म करने के लिए क्या होगा। एवरी पंचायत ऑफ विलेज सेल रिक्वायर्ड टू obtain द ग्राम सभा सर्टिफिकेशन कि फंड वगैरह कैसे जाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड शेड्यूल एरियाज
जो होगी उसको जैसे देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकता है शेड्यूल ट्राइब के लिए पंचायत को, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो सकती है। ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूट बिफोर मेकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द लैंड projected before the rehabilitating person effected such project in schedule areas। कोई भी शेड्यूल एरिया में अगर प्रोजेक्ट या कुछ जाएगा तो ग्राम सभा पहले उसको देखेगी और बताएगी, तभी वहां पे डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही नहीं होगा। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो होगी वाटर बॉडीज की, वो भी इनके बिना नहीं होगी। ग्राम सभा और पंचायत के पास मैंडेटरी है कि वो माइनिंग लाइसेंस को देखे शेड्यूल एरियाज के। प्रायर रिकमेंडेशन ग्राम सभा और पंचायत की चाहिए, कोई भी कंसेशन है ना, माइनर मिनरल्स का भी ऑप्शन करना है तो भी। स्टेट लेजिस्लेचर सेफ गार्ड करती है पंचायत को हाई लेवल पे इनकी अथॉरिटी और पावर को। स्टेट लेजिस्लेचर पैटर्न फॉलो करती है। 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शेड्यूल एरिया की करने के लिए कोई भी प्रोविजन पंचायत का है तो ये चीज यहाँ पे कैसे चलेगी उसके बारे में यहाँ देखिए, आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो इतना परेशान मत होइएगा, एक बार थरेली रीड कर लीजिएगा। टाइम की शॉर्टेज के चक्कर में इतनी चीजें हम नहीं समझा सकते। कोई भी डाउट होगा तो एक स्पेशल लेक्चर लेके आपको पैसा समझा दिया जाएगा। आज इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, बुरा लगा डिसलाइक करिए। डिसलाइक करने से पहले जरूर बताइए डिसलाइक क्यों किया। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।